नमस्कार, मैं हूं नवीन झा रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। क्या धनखड़ साहब पजामे से बाहर हो गए थे? क्या चादर से बाहर पांव फैलाने लगे थे? अचानक इस्तीफे से लग तो ऐसा ही रहा है। इस्तीफे का कारण जो बताया गया है स्वास्थ्य का, वो किसी के गले नहीं उतर रहा, पच नहीं रहा किसी को। पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आक्रामक नजर आ रहे थे। गाहे बगाहे जब भी किसी प्रोग्राम में जाते थे तो न्यायपालिका पर गजब का अटैक करते थे। There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme. Situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land, have forgotten the power of the Constitution. और लोगों में, विपक्षियों में और इवन न्यायपालिका में यही संदेश जा रहा था कि सरकार ही ये सब करवा रही है, क्योंकि सरकार की अनुमति के बिना उपराष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते। इससे सरकार की छवि खराब हो रही थी, लेकिन सरकार कुछ एक्शन नहीं ले पा रही थी कि शायद अभी 2 साल बचा हुआ है, किसी तरह से निकल जाए। लेकिन सरकार पर भी वैसे ही जमकर आक्रमण कर रहे थे। एक प्रोग्राम में तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठे थे और वहां पे ऐसी टिप्पणी कर दी कि शिवराज सिंह चौहान भी असमंजस में पड़ गए कि क्या किया जाए। I fail to understand why we cannot work out a formula in consultation with economists, think tanks, that we reward our farmers. अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? इन सब चीजों का लोग काफी मजा ले रहे थे, खासकर विपक्ष वाले और जो विपक्ष के सपोर्टर है। विपक्ष के सपोर्टर के साथ साथ जो सरकार के सपोर्टर है और जो न्यूट्रल लोग हैं, वो भी इनका अच्छा खासा मजा उठा रहे थे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई उनको नजर आ रही थी और इसलिए धनखड़ का कद लोगों की नजर में काफी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसके साथ साथ उसकी सीमाएं भी निर्धारित हो जाती। आप सीमा के बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते, बंधन बन जाता है। यही चीज धनखड़ साहब को समझ नहीं आई और सीमा पार करते चले गए और इसलिए समस्या उनकी शुरू हो गई थी। लोगों को तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन सरकार के अंदर समस्या चल रही थी कि इनका क्या किया जाए। ये बहुत ज्यादा बरबोले हो गए, लेकिन शायद यही सोचकर कि अभी इनका टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आधा समय तो निकाल ही चुके हैं, तो अभी कोई एक्शन ना लिया जाए। लेकिन सदन के पहले ही दिन उन्होंने सरकार को बिना बताए विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इसको सरकार ने अपने खिलाफ एक षड्यंत्र माना और इस्तीफा करवा दिया, इसकी चिंता ना करते हुए कि इसका सोसाइटी में, लोगों के बीच, समर्थकों में क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ अपनी छवि काफी ऊंची बना चुके थे जनता की नजर। फर्श से उठाकर अर्श पर बैठाया था मोदी, लेकिन इनको ये रास नहीं है, फिर से फर्श पे आ गए। जितनी इज्जत कमाई थी वो सब पानी की तरह नाले में बह गया सब। लेकिन क्या धनखड़ साहब चुप बैठेंगे?
उनकी मेंटेलिटी को देखकर ऐसा लगता तो नहीं, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई किताब आएगी जिसमें कुछ विस्फोटक खुलासा करेगी, या किताब नहीं भी आएगी तो बहुत ही जल्दी निकट भविष्य में किसी प्रोग्राम में सरकार की बखिया उधेड़ते हुए नजर आए। इसलिए तो लोग इन्हें दूसरा सतपाल मलिक बता रहे हैं। लेकिन सतपाल मलिक का हाल देखकर शायद जगदीप धनखड़ ऐसा हिम्मत ना करे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक इस प्रकरण से ये तो सिद्ध हो गया है कि मोदी और शाह किसी दबाव में नहीं आते हैं और किसी की चिंता ना करते हुए भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में हिचकते नहीं, चाहे सीट 240 ही क्यों ना आए। इस प्रकरण से मोदी और मजबूत होकर उभरे हैं, और विपक्षी और जो बीजेपी के अंदर ही मोदी विरोधी खेमा है उनको बहुत बड़ा तमाचा लगा हो और उनकी तो हद जैसे हवा ही निकल गई कि ये क्या हो गया। जो जगदीप धनखड़ में एक आस लगा के बैठे हुए थे उनकी हालत खराब हो चुकी है। इसलिए तो देख रहे हैं जो कल तक जगदीप धनखड़ को कोस रहे थे वही उनके सपोर्ट में सोशल मीडिया और मीडिया में अपना पोस्ट डाल रहे हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है, नए उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं और आगे वो कैसा आचरण करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना। धन्यवाद।